अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकरी पैरा क्विक सिल्वर इसके सिनोनिम्स हैं। फिजिकल अपेयरेंस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर और हैवी सिल्वरी लिक्विड होता है। पॉइजनस नहीं होता अगर खा लिया जाए, लेकिन बेसिकली रूम टेम्परेचर पर वेपराइज कर जाता है। फिर अगर इसे इनहेल कर लिया जाए या स्किन पर रब किया जाए तो ये टॉक्सिक होता है। डिफरेंट कंपाउंड्स और इसका डिफरेंट यूजेस होते हैं। एलिमेंटल मरकरी तो थर्मामीटर्स और बैरोमीटर वगैरह के अंदर, जहाँ पर कैलिब्रेशन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उधर यूज़ होते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर मर्क्यूरिक क्लोराइड है, ठीक है। मर्क्यूरिक क्लोराइड क्रोसिव सब्लिमेट है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, और ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के तौर पर और प्रेजर्वेटिव्स के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। जो क्लोराइड है वो मर्क्यूरस भी है, बाकी सारे फिर मर्क्यूरिक हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमेल होता है और ये परगेटिव के तौर पे यूज़ होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड के अंदर अगर आएँ तो वो सिंदूर के तौर पे यूज़ होता है। ऑक्साइड वाला रेड पीपीटी फॉर्म कर रहा होता है, अगेन प्रेजर्वेटिव है। अमोनियम क्लोराइड वाइट पीपीटी फॉर्म कर रहा होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। मर्क्यूरिक नाइट्रेट जो होता है वो हार्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है। अब इसके अंदर चीज़ क्या है कि सिंदूर के अंदर मरकरी यूज़ हो रहा है, सिंदूर के अंदर ये भी यूज़ हो रहा था लेड। सेम पहली इनके अंदर सिमिलरिटी होगी। दूसरी सिमिलरिटी क्या है, सिफिलिस के ट्रीटमेंट में। दोनों सिफिलिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एमसीक्यू इस तरह से आता है कि सिर्फ कोई क्वाक ने सिफिलिस के ट्रीटमेंट में दे दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो और भी साइन एंड सिम्टम्स ऑब्वियसली वो मेंशन करेंगे, बट ये चीज़ पता हो तो क्विकली आपको आंसर पता लग जाएगा। ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स के अंदर देखें तो डायूरेटिक्स के तौर पर, फंजिसाइड्स के तौर पर, कैंडिडिया के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा होता है, और अंडर वाटर फिशेस के अंदर भी होता है। मर्क्यूरिक वाले ज़्यादा पॉइजनस होते हैं क्योंकि मर्क्यूरस, बिकॉज अस आर नॉट टॉक्सिक, वी आर नॉट टॉक्सिक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके 3 तरह से हैं। पहला यही है कि एंजाइम को इनहिबिट करेगा। कौन से एंजाइम को, सल्फाइड्रल हो, फॉस्फोराइल हो, कार्बोक्साइल एमाइड और अमाइन ग्रुप्स जो होते हैं प्रोटीन के, वो उन सब ग्रुप्स को इनहिबिट कर देते हैं। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कर देता है, यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स डीनेचर होने लग जाती हैं। जनरल बाकी इसका क्रोसिव एक्शन होता है। फेटल डोज इसकी 1 से 2 ग्राम होती है, जबकि पीरियड 3 से 5 दिन तक होता है, फ्यू आवर्स में से शुरू होकर, मतलब डिपेंड अपॉन द सिविरिटी। एक्यूट पॉइजनिंग में इन्हेलेशन में जब हीट किया गया है मेटल को रूम टेम्परेचर पर और बंद है, या फिर कोल्ड रिफाइनिंग के प्रोसेस के अंदर, तो तब हो सकता है। इसके अंदर फिर डिस्मिया होगा और पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, जो कि नॉन कार्डियोजेनिक होता है। इसके अलावा मेटालिक टेस्ट, ब्लरिंग ऑफ विजन वगैरह हो जाएगा इन्हेलेशन से ही। इंजेक्शन के अंदर अगर आएँ तो उसमें फिर ऑब्वियस बात है एब्डोमेन वाले सिम्टम्स आने लग जाएंगे। इसमें पेन इन एब्डोमेन है, बर्निंग सेंसेशन है, और थ्रॉट के अंदर कंस्ट्रक्शन है और मेटालिक टेस्ट होगा। क्रोयन मौजूद होगी माउथ की और टंग की। ग्रेइश वाइट म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती हैं। वाइट म्यूकस ब्लड के साथ मिला होता है जब नौजिया वॉमिटिंग की अगर बात करें तो उस केस में। कोल्ड क्लेमी स्किन होती है, संकन आइज हैं, ग्लॉसाइटिस, अल्सरेटिव ग्लॉसाइटिस मौजूद है, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस मौजूद है, और सीकम और लार्ज इंटेस्टाइन की भी कोरोजन मौजूद होती है। सिनकपी और कन्वलियंस वगैरह मौजूद होती हैं। पार एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो उसमें सबकटेनियस और अगर इंट्रामस्कुलर रूट से गया है तो एब्सेसिस बन जाएंगी, जिसमें एक्सिडेटिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्करी अपीयर हो रहे होंगे और अल्सरेशन भी मौजूद होगी। आईवी में देखें तो उसे मर्क्यूरियलिज्म कहते हैं, जो कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह कॉज कर रहा होता है। क्रॉनिक पॉइजनिंग के अंदर अब ये डिपेंड करता है, जो लोग हार्ट इंडस्ट्रीज़ वाले होते हैं ना, मर्क्यूरिक नाइट्रेट वहाँ यूज़ होता है हार्ट इंडस्ट्रीज़ में, तो उनको क्रॉनिक पॉइजनिंग हो जाती है। हाइड्राइडराइरिज्म इसे कहते हैं। अब इसमें बारी बारी देखें तो सबसे पहले मतलब सारी इन्फ्लेमेशन हो रही है। ईदर इट बी माउथ, जिंजीवा, गम्स पर ब्लूइश ब्लैक लाइंस बन जाती हैं, और हेलिटोसिस यानी ऑफेंसिव बैड ब्रेथ होती है, ठीक है। और इस तरह उनके फिर दांत भी गिरने लग जाते हैं। फिर ट्रेमर्स हैं। ट्रेमर्स इस तरह याद रहेगा, पहले हाथ से शुरू होते हैं, लिप्स, टंग्स, और फिर लेग्स पर जाते हैं। किस तरह से याद रहेगा, हेडरेस्ट शेक से, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मर्करी की पॉइजनिंग। क्यों होता है, क्योंकि मर्करी डिपॉजिट हो जाता है बेसल गैंग्लिया में, ब्रेन के अंदर, और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स अपेयर होते हैं विच आर अडेप्ट, एटेक्सिया है, और इस तरह की चीज़ें हैं, डिस्काइनेसिया और ईटीसी। ये मैंने वहाँ पर मौजूद है जहाँ हमने फार्मा में पढ़ा हुआ है अबाउट द एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, जिन्हें डैनबरी ट्रेमर्स यहाँ पर कह रहे हैं। ये ईयर्स तक फर्दर फिर परसिस्ट करेंगे। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट जब हो जाती है इसके अंदर, जब कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती, तो उसे कॉन्क्यूसियो मर्क्यूरियलिस कहते हैं। एरेथिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। क्लस्टर ऑफ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, शाइनेस, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स, एम्बैरेसमेंट, अमनीसिया, इंसोम्निया, डिलीजन्स, ये सारा कुछ जो होता है। मैड एज अ हैटर वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब इसकी क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है। मर्क्यूरिया लेंटिस, ये भी रेटिना के अंदर जाके वो कर जाएगा, लेंस के अंदर सॉरी जाके, कैप्सूल ऑफ द लेंस के अंदर चला जाके ये वहाँ पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्कलरेशन हो जाती है, ठीक है।
रीनल डैमेज कॉज करेगा अबॉर्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस मर्करी के लेवल्स देख लेंगे ब्लड में, 24 और यूरिनरी एक्सक्रीशन देख लेंगे, हेयर के अंदर भी जो चला जाता है तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से देख लेंगे। रेनिश टेस्ट जो कि आर्सेनिक में भी और मर्करी में भी इसी तरह होता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट्स और या यूरिन को आप मिक्स करते हैं HCl के साथ और स्मॉल स्ट्रिप वहाँ पर होती है कॉपर की, इसको हीट किया जाता है, कॉपर को फिर रिमूव करके एग्जामिन किया जाता है। अगर तो सिल्वरी डिपॉजिट मौजूद है तो इसका मतलब कि ये पॉइजनिंग मौजूद है। ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो सबसे पहले तो सोर्स रिमूव करते हैं, एपिक का सिरप देते हैं, गैस्ट्रिक लिवाज कब करना है तो सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ करना है, IV आप सोडियम सल्फेट दे देंगे, ठीक है, डिमल्सेंट्स दे देंगे और एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं। चिलेशन थेरेपी अगेन वो जो चिलेटर्स हमने पढ़े हैं नॉर्मल वो इसमें दे देंगे। हीमोडायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रीनल डैमेज हुआ होता है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी हेल्पफुल होती है। बाकी आपने जनरल शॉक का ट्रीटमेंट करना है, एसिडोसिस का ट्रीटमेंट करना है, कोलॉन को वॉश करना है और इसके अंदर बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। पोस्टमार्टम अपेयरेंस पर आएँ तो क्रोसिव की अपेयरेंस होती है अगर तो पॉइजन कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिया है, अदरवाइज इरिटेंट वाले साइन मौजूद होते हैं। एक्सटर्नली अगर देखें तो इमेसिएटेड अपेयरेंस होती है, डिहाइड्रेटेड है क्योंकि पर्जिंग और वॉमिटिंग वगैरह हो रही है। इंटरनली अगर देखें तो वहाँ पर नेक्रोसिस हो रहा होता है, ग्रेइश वाइट एस्क्रोटिक अपेयरेंस होती है। बिसाइड्स दैट इसोफेगस एरोडेड होता है, स्टमक के अंदर भी डिस्क्वेमेशन, अल्सरेशन, नेक्रोसिस, यानी ये 3 लफ्ज़ हर जगह हो रहे हैं, डिस्क्वेमेशन हो रही है, अल्सरेशन एंड नेक्रोसिस। उसके बाद इंटेस्टिनल म्यूकोसा में भी, सीकम में, कोलॉन में और कंजेशन ऑफ द किडनीज मौजूद होता है। इसके अलावा लिवर और हार्ट के अंदर फैटी डिजनरेशन मौजूद होती है, सब एंडोकार्डियल हेमरेजेस मौजूद होते हैं। रूटीन विसरा के अलावा बोन, टीथ, हेयर और नेल भेजने होते हैं। जो सीकम और कोलॉन की इस पर स्पेसिफिक फाइंडिंग ये होती हैं क्योंकि रीएक्सक्रीशन हो रही होती है मेटल की। फर्दर मेडिको लीगल एस्पेक्ट से मूव करें तो देयर नंबर ऑफ़ थिंग्स, जिसमें सिफिलिस की बात कर ली है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है इसकी, जिसमें वो वाली भी बात आ जाती है जो इंडस्ट्रीज़ वाले डिस्कस की। वेजाइनल कैंडिडियासिस का ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा डर्मल एप्लीकेशन भी इसकी मौजूद होती है, डायूरेटिक के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है, एंटी फंगल के तौर पर और डेंटल एमेलगम्स के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है।